ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। आज जेके बोस के 10वीं के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। 10वीं जमात में उधमपुर जिले के रामनगर तहसील की रितिका शर्मा ने जम्मू डिवीजन में टॉप किया है। गवर्नमेंट हाई स्कूल बडोली की तालिबा रितिका ने 500 में से 499 नंबरात हासिल करते हुए 99.8% हासिल किया है। दूसरी जानिब इस मरतबा कामयाब तलबा तालिबात का फीसद 80.41 तो है, वहीं उसमें तलबा 78.01% तो तालिबात 83.46% है। और वहीं जेके बोस के 10वीं जमात में कोटेधारा राजौरी से ताल्लुक रखने वाली उज़मा चौधरी ने 98% नंबरात हासिल किए हैं। उज़मा का ताल्लुक गरीब खानदान से है और उसका गांव राजौरी के दूर दराज इलाके में वाक़ है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उसकी कामयाबी के पीछे स्कूल और उसके खानदान की कोशिशें हैं। उज़मा के वालिद अब्दुल अजीज और उसके खानदान के तमाम अफराद इस घर की लड़की की इस कामयाबी से काफी खुश हैं। मैंने 98% मार्क्स लाए हैं, अपनी मेहनत की है और इतने मार्क्स लाए हैं और खुदा का भी शुक्रगुजार हूँ मैं कि आज मैं अपनी मेहनत पर कामयाब हुई हूँ। और मैं पैनोरमा स्कूल का थैंक्स करती हूँ प्रिंसिपल सर का एंड वाइस प्रिंसिपल मोहन सर का एंड टीचर्स जावेद सर, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँची हूँ। मेरे फादर ने भी काफ़ी एफर्ट्स किए हैं। मेरी बेटी ने जो मैं खुद स्ट्रगल करता हूँ, दूसरी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में नौकरी करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जितना मुझे टाइम मिलता था मैंने ट्यूशन भी लगाई और साथ में बच्चों को सिर्फ ये बताया कि मेहनत करनी है, सब जो है मेहनत करोगे उसका फल मिलेगा। कटवा के बूढ़ी गांव की माही महाजन ने 10वीं के इम्तिहान में 98.8% नंबरात हासिल किए हैं। माही के वालिद एक दुकानदार हैं। माही ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए खुशी और बुलंद अज़ाइम का इजहार किया। बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे ज़्यादा इसलिए खुशी हो रही है कि सबसे ज़्यादा पेरेंट्स ने मेहनत करवाई हुई है और टीचर्स ने, स्पेशली मेरे एक रोहन सर, बोनी सर, उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया हुआ। पापा शॉपकीपर हैं, बस बेटियां बेटों के बराबर ही हैं, उनको बस सपोर्ट करो फुल, वो भी आपका नाम रोशन करेंगी। मेरे को बहुत ही खुशी हो रही है कि एक लड़की होके इसने हमारे गांव का, जो हमारा गांव बुद्धि है, तो छोटा सा गांव है पर बहुत अच्छा काम किया इसने। फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, रिलेटिव्स के आ रहे हैं, हमारे आसपास के लोगों के आ रहे हैं। गांव में बहुत नाम रोशन हो रहा है। जब से रिजल्ट मिला तब से खुशी सभी तरफ हो रही है। कभी के रिलेटिव्स के फ़ोन आ रहे हैं, गांव वालों के, स्कूल में खुशी की लहर दौड़ रही है। सांबा की नानवी राजपूत ने 10वीं जमात में 500 में से 493 नंबरात हासिल किए हैं। इस मौके पर नानवी ने खुशी का इजहार किया और अपने स्कूल, असातिज़ा और वालिदैन के सर कामयाबी का सहरा बांधा। नानवी मुस्तकबिल में डॉक्टर बनना चाहती हैं। 98.6% आए हैं। मैं कॉन्वेंट स्कूल से थी और 10th क्लास तक मैं कॉन्वेंट में ही रही। मेरे मार्क्स का जितना भी कंट्रीब्यूट है मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, स्कूल और ट्यूशन्स का रहा है। मेरे स्कूल के टीचर्स बहुत ज़्यादा ही काफ़ी उन्होंने हेल्प की, ऑनलाइन स्टडीज़ और बाकी सब काफ़ी मदद हुई। कोविड के पीरियड में मुश्किल हुई बट फिर भी स्कूल वालों की हेल्प से काफ़ी कवर अप कर लिया हमने। आगे 11th-12th में मेडिकल का सोचा है, डॉक्टर बनने का एम है, तो अब देखते हैं आगे 12th के बाद। आखिरकार दोबारा लड़कियों ने बाजी मारी और लड़कियों ने, जो बहुत से लोगों का जो शक शुबा होती है कि लड़की को लेकर, वो आज लड़कियां कामयाबी अपनी हासिल कर कर उस चीज को गलत ठहरा रहे हैं। फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट मुंतखब उम्मीदवारों ने आज प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहिरा किया। यह एहतजाज उनकी तकर्रियों को रद्द करने के खिलाफ किया गया है। इन उम्मीदवारों का कहना था कि इम्तहान पास करने के बावजूद अमल में बेज़ाब्तियों का उज़्र पेश करते हुए उनकी तकर्री को रद्द कर दिया गया। एहतजाज के दौरान जज्बाती मनाजिर देखने में आए जब इन उम्मीदवारों ने इंतजामिया की जानिब से जारी करदा नोटिस को नजर आतिश कर दिया। खवातीन उम्मीदवार मीडिया से बात करते हुए रो रही थी। 2020
2020 में दिसंबर में ये एडवर्टीजमेंट हमने अफवाह की और 2021 जनवरी से मैंने मेहनत करना स्टार्ट की। सबसे कट ऑफ किया, अपने रिलेटिव से कट ऑफ किया, अपनी फैमिली से कट ऑफ किया और 2 साल मैंने पढ़ लिया। एट द एंड मार्च 6 में हमारा एग्ज़ाम लिया गया और जब हमारा मेरिट लिस्ट आया ये अप्रैल में, तो हमें एक होप सी जाग गई। हमें लगा कि नहीं कुछ ना कुछ होने वाला है, यहाँ पर हम अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कुछ होने वाला है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पहले JKPSI स्क्रैप करो, अब फास्ट स्क्रैप करो। इनका करने का मतलब क्या है? बिना हमें 2 दिन पहले हमें बोला गया कि प्रोब बिठाया गया, फिर बोल रहे कि इसमें भी स्कैम है, तो हमें इन्वेस्टिगेशन करो ना। हम सुसाइड करेंगे, इसके अलावा कर रहे हैं ये चीज करने के लिए हम कहाँ जाएंगे? सुसाइड करेंगे। मैंने पर्सनली असिस्टेंट रजिस्ट्रार कश्मीर यूनिवर्सिटी का एग्जाम इसके लिए सेक्रीफाइस किया। मैंने सोचा सिर्फ फाइनेंस से 1 गो एग्जाम है, मैं क्वालिफाई करूंगी, सिक्योर हो जाऊंगी, लेकिन क्या एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग मुझे ये दिखा रहे कि आपकी रिक्रूटमेंट स्क्रैप होगी। ये कहाँ का इंसाफ है? हम लड़कियों को मजबूर कर रहे हैं और सड़क पे आने के लिए। दिस इज माय फर्स्ट टाइम आई एम ऑन द रोड्स जस्ट फॉर दिस जॉब। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस ने यात्रियों को खबरदार किया है कि वो बारिश की सूरत में मुक़द्दस गार के रास्ते में आबी ज़खायर से दूर रहें। सोनम ने कहा कि बालतल और चंदनवाड़ी इलाकों में हल्की से औसत बारिश हुई है, ताहम कल से मौसम में बेहतरी आएगी। इस दौरान वादी कश्मीर में कई मकामात पर मैदानी इलाकों में हल्की और पहाड़ी इलाकों में औसत बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने 15 जुलाई की दोपहर से मौसम में बेहतरी की पेशेनगोई की है। कहते हैं कि यात्रियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। जब भी बारिश होते हैं, एक तो आप सेफर साइड से जाएंगे, अगर रास्ते में जा भी रहा होगा तो ऐसा जगह आप अवॉइड कीजिए जहाँ पे पानी जैसे एकदम पानी मतलब एकदम कलेक्ट ना हो, जैसे कोई रिवर टाइप, जैसे कोई छोटे नाला हो, नाले से दूर रहे। बिल्कुल एक जो भी वहाँ पे कैंप डायरेक्टर्स, जो भी एक कैंप डायरेक्टर ADC या जो ना ये यात्रा हेल्पलाइन के लिए जो लोग तैनात थे, जो वहाँ पे बताते यात्रा मैनेजर से, उनसे संपर्क करें हमेशा। तो इधर उधर ना जाइए, जो गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन है इसको फॉलो कीजिए। आप रेनकोट होना ज़रूरी है, कुछ खाना पीना, कुछ न्यूट्रिशियस फूड खाना आपको मतलब खाना चाहिए। इनकेस ठंड होगा तो आपको कोई बीमार कभी कुछ होगा तो एकदम तुरंत नियरेस्ट यात्रा मैनेजर से आप रब्ता करना चाहिए। बाकी यात्रा रूट ऐसा है कि वहाँ पे बारिश, हल्की फुल्की बारिश तो ऑलमोस्ट हर 2-3 दिन चलते रहता है, उस टाइप का है, लेकिन फिर भी कल से फिर मौसम अमूमन ठीक होने का इम्कान है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अशमुकाम का दौरा किया। उन्होंने साबिक MLA अल्ताफ कुल्लू की वालदा हाजरा बेगम के इंतकाल पर गमज़दा खानदान के साथ इजहार ताज़ियत किया और फातह खानी की में शिरकत की। सकीना एतू, डॉक्टर बशीर वीरी, एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी समेत दीगर लीडरान ने भी अल्ताफ कुल्लू के घर जाकर ताज़ियत का इजहार किया। हाजरा बेगम का इंतकाल आज सुबह उनके आबाई घर अशमुकाम में मुख्तसर अलालत के बाद हुआ। सियासी और समाजी कारकुनान इमरान अमीन शाह समेत दीगर समाजी और सियासी शख्सियात ने उनके इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। खादी और विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की नायब चेयरपर्सन डॉक्टर हिना शफी भट्ट ने जिला गांधरबल में श्री अमरनाथ जी यात्रा बेस कैंप बालतल का दौरा किया। हिना शफी भट्ट ने यात्रियों के लिए एक खुशहाल और खुशगवार यात्रा और मुकद्दस गुफा में शिवलिंगम के दर्शन की ख्वाहिश का इजहार किया। हिना शफी भट्ट ने यात्रियों को उनकी यात्रा के दौरान हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उन्होंने हालिया सानहे के बाद फौज, निमी फौजी दस्तों, जम्मू कश्मीर पुलिस, SDRF, मकामी लोगों और जिला इंतजामिया के किरदार की सताइश की। जम्मू पहुंचने वाले अमरनाथ यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। जम्मू के कई मकामात पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत दस्तयाब कराई गई है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत रेलवे स्टेशन में 6 और भगवती नगर बेस कैंप में 3 हॉटस्पॉट बनाए गए हैं। यात्री मुफ्त वाईफाई की सहूलत मिलने के बाद काफी खुश है। देखिए रिपोर्ट। राहुल सिंह जम्मू पहुंच गया है और आने वाले दिनों में यात्रा के लिए कश्मीर की तरफ बढ़ने वाला है। राहुल माजी में भी पवित्र शिवलिंगम के दर्शन कर चुका है, लेकिन इस बार वो जम्मू रेलवे स्टेशन पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत देखकर
बेहद खुश है कि उसने माजी में कभी नहीं देखा था। न सिर्फ राहुल बल्कि बहुत से दूसरे यात्री भी कई मुकामात पर ये मुफ्त सहूलत हासिल करने के बाद काफी खुश नजर आए। जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ राहुल यादव ने इंकशाफ किया कि जम्मू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जम्मू रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और श्री अमरनाथ जी यात्रा के बेस कैंप भगवती नगर को वाईफाई जोन बनाया गया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जम्मू शहर के 20 ऐसे बाजारों और सयाहती मुकामात को वाईफाई जोन बनाया जाएगा, जिसमें यात्रियों के मोबाइल फोन पर मुफ्त वाईफाई की सहूलत फराहम की जाएगी। जहाँ पर हमारे जितने भी विजिटर जो टूरिस्ट हमारे जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करते हैं रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर, वहाँ पर उनको ये फ्री वाईफाई सर्विस अवेलेबल होगी। इसी तरीके से हमारे जो यात्री, हमारे जो श्रद्धालु जो यात्रा भवन सीधे पहुँचते हैं, उनको भी ये फ्री वाईफाई सर्विस अवेलेबल होगी और ये काफ़ी हमारे जो श्रद्धालु हैं उनको एक एडिड बेनिफिट होगा इससे। राहुल यादव ने कहा कि इस प्रोजेक्ट के तहत 500 MB डेटा मोबाइल फोन पर 24 घंटे दस्तयाब कराया जाएगा। अगर सारी जरूरत से ज्यादा है तो उसे पैसे देकर रिचार्ज करना पड़ेगा। बहुत अच्छी सुविधा इन्होंने दी है, क्योंकि जब हम लोग आते हैं तो आपका चक्की बैंक से ही नेटवर्क बंद हो जाता है, जिससे हम कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं अपने लोगों को, तो उससे काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती थी, असुविधा होती थी। अभी जो इन्होंने किया है, डायरेक्ट मुझे वाईफाई मिल जा रहा है, तो मैं अपने घर वालों से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें स्मार्ट चीज़ें बन रही हैं। बिल्कुल, लोकेशन भी आप शेयर कर सकते हैं इजीली, और घर वालों को घर वाले आपको ट्रैक कर सकते हैं आप हैं कहाँ एग्जैक्ट। तो बहुत अच्छी बात है। अगले यहाँ नेटवर्क अगर आपका पोस्टपेड चल रहा है, डेटा आपके पास नहीं है, तो आप वाईफाई के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। एक टाइम पे मैंने देखा 500 MB डेटा मिल रहा है, बाकी पैकेज भी इसके अलग अलग है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यात्रा करने घर वालों को नहीं मालूम रहता है कि मेरा लड़का कहाँ है, मेरे पापा कहाँ है, ये सब चीज़ उनको मालूम हो जाएंगी कि पापा कहाँ है, बेटा कहाँ है, या कोई कहाँ पे है, उनको पूरी सुविधा मिल जाएगी। जम्मू इंतजामिया ने अमरनाथ यात्रियों की यात्रा को आरामदेह बनाने के लिए बहुत से मौसर इक़दाम उठाए हैं। यहाँ तक कि यात्रा ट्रैक के साथ साथ तमाम तवज्जो इस बात को यकीनी बनाने के लिए दी जा रही है कि यात्रियों के मोबाइल की कनेक्टिविटी भी अच्छी हालत में रहे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।